बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार है। आपने वीडियो को एंड तक देखना ताकि वीडियो पे आने का मकसद आपका भी पूरा और मेरा भी। मैं किसी लोगों की वीडियो देख के हमेशा वीडियो नहीं बनाता, मैं अपना ओपिनियन देता होता हूँ खुद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके, और जो मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन लगती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी की वीडियो देख के वीडियो नहीं बनाई, तो इस वजह से कई लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ, कई को मैं नहीं अच्छा लगता। तो आपकी अपनी राय है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जो आज का वीडियो का मकसद है वो ये है कि हंगरी का वीज़ा आपने कैसे लेना है। हंगरी शेंजन एरिया है, एक शेंजन एरिया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा हंगरी के बारे में। हंगरी, अगर आप हंगरी जाना चाहते हो तो आपको हंगरी का शेंजन वीज़ा चाहिए होगा। अब शेंजन वीज़ा कैसे, वर्क वीज़ा भी आप ले सकते हो अगर कोई आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है। अगर एम्प्लॉयर नहीं मिलता तो आपने जो शेंजन वीज़ा लेना है, यार इतना ईजी है कि आपने डॉक्यूमेंट शेंजन एरिया वाले लगाने हैं, यानी कि जो आप जर्मनी, इटली का, जो फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करते हैं, इसी तरह वही डॉक्यूमेंट सेम आपके लगेंगे हंगरी के लिए। लेकिन वहाँ पे क्या सैलरी है, क्या है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अगर हम बात करें हंगरी में सैलरी की, तो आप एक मंथ में 1435 यूरो US$ आप कमा सकते हैं हंगरी में एक मंथ की। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी रिपोर्टें कह रही हैं। तो ये तकरीबन जो पाकिस्तानी रकम के हिसाब से देखें तो 4 लाख से ऊपर की बनती है, यानी कि सालाना आप एक महीने में आप पाकिस्तानी 4 लाख से ऊपर पैसा कमा सकते हैं हंगरी में। तो हंगरी का वीज़ा इतना इजी है, इनकी इस्लामाबाद में इनकी एम्बेसी ऑन वर्क है, जिनकी अभी भी काम कर रही है। सुबह 9 बजे ओपन होती है, 5 बजे ये बंद हो जाती है एम्बेसी। अगर आप एम्बेसी चेक करना चाहते हो तो गूगल से खुद इसको हंगरी की एम्बेसी का टाइम वगैरह और लोकेशन देख सकते हैं। फ़ोन नंबर भी वहाँ पर आपको मैंशन हंगरी का नज़र आ जाएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पूरे करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है मैं वो भी आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। आपने डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने। अगर आप वीज़े की फीस बारे में बात करें तो आप देख, वीज़े की फीस के बारे में बात करें तो 25,000 रुपये है पाकिस्तानी। अगर आप 6 से लेके 12 साल के दरमियान का बच्चा है तो उसकी फीस आधी हो जाती है। अगर वो 6 साल से कम है तो वो विदाउट फीस के फ्री वीज़ा ले सकता है हंगरी से, जिनकी फैमिली वीज़ा अगर आप बोल लें या कोई भी चक्कर लगा लें। तो इस तरह आप इजीली वीज़ा पिक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से, वहाँ पे स्टे कैसे करना है, कौन सी जॉब आपको मिल जाती है वक्त पे वक्त। आप आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, आपने डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, आपकी फ़ोटोज़, आपकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक मिनट्स लेटर, होटल बुकिंग, एयर बुकिंग, इंश्योरेंस, उसके बाद आपका पोलियो सर्टिफिकेट, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, जो उसके अलावा आपका होटल बुकिंग, एयर बुकिंग, उसके अलावा आपका FRC फैमिली सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हैं तो MRC मैरिज का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट ले लें। उसके अलावा आपने अगर मुझसे कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो बराए मेहरबानी गूगल से देख लीजिएगा। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके विद वीज़ा फीस, और आपने एक काम करना है, अब जिनके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट नहीं है उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि जब वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को रन करे, अच्छा जी, अब जब वो बैंक स्टेटमेंट को अपने को बनाना शुरू करेंगे ना तो उसको 6 महीने का वक्त चाहिए होगा। अपनी बैंक स्टेटमेंट एक प्रोफेशनल तरीके और प्रोफेशनल बिजनेसमैन के जरिए से ही बनाए। जब आप अपना वहाँ पे बैंक अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट से प्रोफाइल में लगाएंगे तो आपका बिजनेस के मुताबिक ही आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपने वहाँ पे कोई जॉब शो की हो और वहाँ पे आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो तकरीबन करोड़ों में हो, और ये ना हो कि छोटा सा बिजनेस शो किया और उसके भी अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट उससे मैच ही ना करती हो, बैलेंस कम ना हो और ज़्यादा ना हो। बिजनेस के हिसाब से नॉर्मल लोगों की तरह प्रोफेशनल तरीके से बैंक स्टेटमेंट अपनी बनाएं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करके अपना जब अब 6 महीने का आपके पास आपको वक्त चाहिए होगा। जब आप 6 महीने लगा के बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसी दौरान आपने अपने जो काम करने हैं, इसी दौरान 6 महीने के अंदर आपने अपनी इंग्लिश को थोड़ा बूस्ट करना है, यानी कि आपका इंग्लिश बोलने का स्टाइल, रिदम, आपका जो वीज़ा ऑफिसर के अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आप वीज़ा ऑफिसर को भी मुतमिन कर सकें। 6 महीने का आपके पास टाइम है, जो मेरे अंदाजे से बहुत ज़्यादा टाइम है। ये चीज़ें आपने करके जब अपना वीज़ा सबमिट कर देना तो हो ही नहीं सकता कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है तो आपको वीज़ा ना मिले। एक बात का आप हिसाब लगा लें कि फिलीपीन जैसे कंट्री को कनाडा ने वीज़ा फ्री कर दिया, तो यार हम क्यों नहीं ले सकते। तो हम भी अगर अपनी जो इलीगल हमारे एक्टिविटी है पाकिस्तानी लोगों की वो छोड़ दें। अगर आप यूरोप में इलीगल होना, कोई बहुत डेवलप कंट्री है, शेंजन एरिया में आती है, अगर आपको हंगरी का वीज़ा मिल जाता है तो फिर इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इस तरह के ममालिक में जाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप स्टंप लगा के अगली कंट्री का वीज़ा लेके वहाँ पे हंगरी से मूव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी शेंजन वीज़ा ही होगा, जो स्टिकर वीज़ा आपके पास होगा वो शेंजन वीज़ा ही होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको, उनके लिए तो बस ये एंड हो जाएगा कि वो समझेगा कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं यार, क्यों नहीं हो सकता? इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, आपको अल्लाह ताला ने माइंड दिया, उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन करो। जो वो बोलते हैं, जो उनकी रिक्वायर्ड है वो पूरी करो। आ जाके ये कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट भी हुआ तो आपकी कोई ना
कोई गलती से होगा, अदरवाइज वीज़ा जल्दी रिजेक्ट नहीं होता। क्योंकि हमारी नज़रों में सिर्फ यही है कि वीज़े लाखों में, यूरोप के वीज़े नहीं मिलते, बस और कोई चीज़ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इस साल में सबसे ज़्यादा जो वीज़े मिले हैं वो कनाडा के लोगों को मिले हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग कनाडा जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं और कनाडा का वीज़ा बाय कर लेते हैं। यार ये होती है लक, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं लोग। आप भी लें, आप इसके बारे में स्ट्रगल करें, देखें कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कागजात जमा करने हैं और सीधा अपना विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करना। विजिट वीज़ा आपको 15 दिन का मिल जाए, 20 दिन का मिल जाए, वहाँ पे जो कि आपने जाके आपने जॉब हायर करनी है, चाहे हंगरी हो चाहे कोई भी कंट्री हो। लेकिन मैंने शेंजन एरिया को इस वजह से हंगरी को टारगेट किया, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी लोग, जो पाकिस्तानी लोग हैं वो बहुत कम वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पर आप अगर रिस्क लेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इस डर से नहीं वीज़ा अप्लाई करते क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते, वो वीज़ा अप्लाई नहीं करते। वो फिर 2 नंबर चीज़ें बनवाते हैं, बैंक स्टेटमेंट 2 नंबर बनाते हैं, कोई ना कोई सर्टिफिकेट 2 नंबर लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो फिर वो अफवाह फैल जाती है कि नहीं जी फलाना कंट्री वीज़ा ही नहीं देता हमें। तो ऐसा नहीं होता। तो वहाँ जाने के बाद आप इजीली जॉब फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास अगर हुनर है, तो आप पाकिस्तान में जॉब ढूंढ सकते हैं ना, इजीली ढूंढ सकते हैं ना। तो यही चीज़ें होती है कि अगर आपके पास हुनर है तो आपकी वो बाहर भी डिमांड है। पाकिस्तान से ज़्यादा डिमांड यूरोपियन कंट्री में होती है हर स्किल की। अगर आप पढ़े लिखे हैं, कि आपको IT का काम होता है या किसी शोबे में भी आपके पास स्किल बहुत, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो हो ही नहीं सकता कि आपको जॉब ना मिले। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो सारा आपका काम आपका एम्प्लॉयर करेगा, आपको वर्क परमिट और वहाँ पे स्टे करवाने तक आपकी वो मदद करेगा। आप स्टार्टिंग में सैलरी कम ले लें, एम्प्लॉयर की हर बात मान लें, जब वक्त आप वहाँ पे गुजारेंगे अपना, तो आपको फिर आपने एक स्टेप दूसरा स्टेप लेते हुए टाइम नहीं लगेगा, तो आप ज़िंदगी की तरक्की की तरफ गामजन हो जाएंगे। तो यार आज के लिए आपको शऊर देने का मकसद यही था कि अपने फैसले आप क्या करें, और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।